अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारे वोकैबुलरी कोर्स का लेक्चर नंबर 47 है, जिसमें हम नंबर से रिलेटेड वोकैबुलरी को स्टडी करेंगे और मुख्तलिफ वर्ड्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को जानने की कोशिश करेंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो को आपकी सहूलत के लिए मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया गया है, तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट यानी ए पार्ट बाय एडिशन ऑफ एस ओनली से, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ लेटर एस के इजाफे से हम वर्ड्स को उनकी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला वर्ड है बुक, किताब। इसकी प्लूरल फॉर्म होगी बुक्स, किताबें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक के साथ हमने एस का इजाफा किया है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आगे आने वाली तमाम स्लाइड्स के अंदर भी आप यही पैटर्न देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नजर आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बैट। बैट का मतलब होता है बल्ला और बैट्स का मतलब होता है बल्ले। रॉकेट, एक रॉकेट, रॉकेट्स एक से ज़्यादा रॉकेट। विंडो, खिड़की, विंडोज खिड़कियाँ। लॉकेट, लॉकेट गले में लटकाने वाला एक तरह का जेवर होता है और लॉकेट्स इसकी प्लूरल फॉर्म होगी, एक से ज़्यादा लॉकेट। सॉकेट, सॉकेट कहते हैं एक तरह का बिजली का स्विच है। खांचा है, खाना है, खाना। चश्म, चश्म कहते हैं आँख को। आँख का जो आई बाल है या जिसे सादा लफ्ज़ में हम डेला कहते हैं, वो एक आप कह लें खाने के अंदर होता है, यानी आँख का जो खाना है उसे हम खाना चश्म कहते हैं, तो उसको भी हम सॉकेट कहते हैं। और सॉकेट्स का मतलब है एक से ज़्यादा सॉकेट। लॉक, ताला, लॉक्स ताले। डेस्क, डेस्क, डेस्क एक से ज़्यादा डेस्क। शर्ट, कमीज़ या शर्ट, और इसकी प्लूरल है शर्ट्स, कमीज़ें या शर्ट्स। किचन, बावर्ची खाना, किचन्स बावर्ची खाने। बैंगल, चूड़ी, बाजों में पहनने वाला एक तरह का जेवर, उसकी प्लूरल फॉर्म है बैंगल्स, चूड़ियाँ। डॉग, कुत्ता, डॉग्स कुत्ते। एरोप्लेन, हवाई जहाज़, एरोप्लेन्स एक से ज़्यादा हवाई जहाज़। रे, श्वा, रेज श्वाएँ। स्टोरी, मंजिल किसी इमारत की, स्टोरीज मंजिलें। बैम्बू, बांस, बैम्बूज एक से ज़्यादा बांस। चिमनी, चिमनी, और चिमनीज चिमनियाँ। मोनार्क, शहनशाह, मोनार्क्स एक से ज़्यादा शहनशाह। प्ले, खेल, प्लेज एक से ज़्यादा खेल। जू, चिड़ियाघर, जूस एक से ज़्यादा चिड़ियाघर। डे, दिन, डेज एक से ज़्यादा दिन। एप्पल, सेब, एप्पल्स एक से ज़्यादा सेब। स्टोमक, मादा, और स्टोमक्स मादे, यानी इसको हम मैदा कहते हैं, तो इसमें ये इसका स्टोमक का मतलब होगा मैदा और स्टोमक्स का मतलब होगा मैदे। कौ, गाय, कॉज एक से ज़्यादा गाय। टॉय, खिलौना, टॉयज खिलौने। मंकी, बंदर, मंकीज एक से ज़्यादा बंदर। डंकी, गधा, डंकीज गधे। कमांडो, डंकी गधा, डंकीज गधे। स्टूडियो, स्टूडियो का मीनिंग यहाँ पे गधा लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप स्टूडियो कर लें, अलफ के साथ है स्टूडियो। दूसरी तरफ इसकी प्लूरल फॉर्म है स्टूडियोस, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा स्टूडियो। यहाँ प्लूरल फॉर्म है जो स्टूडियो जिस तरह से लिखा हुआ है ना, आप गधे वाली जगह पे बिल्कुल इसी तरह इसको ऐड कर लें। कमांडो, कमांडो, कमांडोज एक से ज़्यादा कमांडो। कप, प्याली, कप्स प्यालियाँ। बॉय, लड़का, बॉयज़ लड़के। गर्ल, लड़की, गर्ल्स लड़कियाँ। गेट, फाटक, गेट्स एक से ज़्यादा फाटक। बोट, कश्ती, बोट्स कश्तियाँ। हाउस, घर, हाउसेज एक से ज़्यादा घर। फ़ोटो, तस्वीर, फ़ोटोज़ तस्वीरें। लू, बैतुल खला या टॉयलेट, लूज एक से ज़्यादा बैतुल खला या टॉयलेट। लोगो, लोगो का मतलब लोगो ही होता है, ये एक अलामत होती है, यानी एक कंपनी की ऐसी अलामत जिससे उसकी पहचान हो, तो लोगोज जो है इसका मतलब भी लोगो होगा और अलामतें होंगी। रेडियो, रेडियो, रेडियोज़ एक से ज़्यादा रेडियो। स्कूल, स्कूल, स्कूल्स एक से ज़्यादा स्कूल या स्कूलों। चेयर, कुर्सी, चेयर्स कुर्सियाँ। टेबल, मेज़, टेबल्स मेज़ें। कैप, टोपी, कैप्स टोपियाँ। आई, आँख, आइज़ आँखें। किंग, बादशाह, किंग्स एक से ज़्यादा बादशाह। पोएट, शायर, पोएट शोरा। हॉर्स, घोड़ा, हॉर्सेस घोड़े। हेयर, खरगोश, हेयर्स एक से ज़्यादा खरगोश। कैट, बिल्ली, कैट्स बिल्लियाँ। मैट, चटाई, मैट्स चटाइयाँ। बैगर, भकारी, बैगर्स एक से ज़्यादा भकारी। पियानो, पियानो मसीकी का एक आला, पियानोज एक से ज़्यादा पियानो। की, चाबी, कीज चाबियाँ। पेन, कलम, पेन्स एक से ज़्यादा कलम या कलमें। पिन, सुई, पिन्स सुइयाँ।
नाइट रात, नाइट्स रातें। टिकट टिकट टिकट्स टिकटें। फ्लावर फूल, फ्लावर्स एक से ज़्यादा फूल। ट्री दरख्त, ट्रीज एक से ज़्यादा दरख्त। प्लांट पौधा, प्लांट्स पौधे। फ्रेंड दोस्त, फ्रेंड्स एक से ज़्यादा दोस्त। हैंड हाथ, हैंड्स एक से ज़्यादा हाथ। बर्ड परिंदा, बर्ड्स परिंदे। वॉल दीवार, वॉल्स दीवारें। रूम कमरा, रूम्स कमरे। डोर दरवाज़ा, डोर्स दरवाजे। डायनामो बरकी कुव्वत पैदा करने वाली मशीन। डायनामोस बरकी कुव्वत पैदा करने वाली मशीनें। सोलो अकेला या तन तनहा, सोलोज अकेले। कैंटो ये निज़ाम नहीं है, नज़म में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। कैंटो नज़म का मरकज़ी हिस्सा या नज़म का बंद। इसकी प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे है, कैंटोज में भी नज़मों के मरकज़ी हिस्से या नज़मों के बंद। क्वार्टो चौवरका, चौबंदी। क्वार्टोस चौवरकियाँ, चौबंदियाँ। रेशो तनासब, रेशोस निस्बतें। स्टेरियो बेक वक्त दो जगह से आने वाली आवाज़ या मुजस्समा तस्वीर। स्टेरियोस बेक वक्त दो जगह से आने वाली आवाज़ें या मुजस्समा तस्वीर। नेक्स्ट है पार्ट बी, बाय एडिशन ऑफ ES। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सिर्फ लेटर्स ES के इजाफे से एक वर्ड की सिंगुलर फॉर्म को उसकी प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो हमारे पास पहला वर्ड है बेंच और इसकी प्लूरल फॉर्म है बेंचेस। तो आप देख सकते हैं बेंच के साथ जब हमने ES ऐड किया तो ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आगे आने वाली तमाम स्लाइड्स में भी आप यही पैटर्न देखेंगे। तो बेंच, बेंच, बेंचेस एक से ज़्यादा बेंच। कार्गो जहाज़ का माल, कार्गोज एक से ज़्यादा जहाज़ का माल। टोपाज पखराज, टोपैजेस एक से ज़्यादा पखराज। मैंगो आम, मैंगोज एक से ज़्यादा आम। गैस, गैस, गैसेस गैसें। बॉक्स संदूक, बॉक्सेस एक से ज़्यादा संदूक। बस, बस, बसेस बसें। बुश झाड़ी, बुशेस झाड़ियाँ। हीरो बहादुर, हीरो, हीरोज़ एक से ज़्यादा बहादुर या हीरोज़। मैच, मैच, मैचेस एक से ज़्यादा मैच। एको आवाज़, एकोज आवाज़ें। ऐस गधा, ऐसेस गधे। टोमेटो टमाटर, टोमेटोज़ एक से ज़्यादा टमाटर। पोटैटो आलू, पोटैटोज़ एक से ज़्यादा आलू। चर्च गिरजाघर, चर्चेस एक से ज़्यादा गिरजाघर। नेग्रो हबशी, नेग्रोस एक से ज़्यादा हबशी। क्लास जमात, क्लासेस जमातें। टैक्स होता है मौसूल या टैक्स और टैक्सेस मौसूलात या टैक्सेस। डिश, डिश, डिशेस डिशें। वॉच घड़ी, वॉचेस घड़ियाँ। नेक्स्ट है पार्ट सी, बाय एडिशन ऑफ SRES। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह सिर्फ लेटर S या लेटर ES के इजाफे से हम एक वर्ड की सिंगुलर फॉर्म को उसकी प्लूरल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस पार्ट में ऐसे वर्ड शामिल किए गए हैं जो कि दोनों में से किसी एक यानी S या ES लगाने से अपनी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है मॉस्कीटो। तो मॉस्कीटो सिंगुलर है और उसकी प्लूरल होगी मॉस्कीटोज या मॉस्कीटोज। तो आप देख सकते हैं मॉस्कीटो के साथ हम S लगा के प्लूरल बनाएं तब भी ठीक है, अगर इसके साथ ES लगा के हम प्लूरल फॉर्म बनाएं तो ये उस सूरत में भी ठीक है। यानी इसकी प्लूरल फॉर्म दो तरह से आप बना सकते हैं, S के साथ और ES के साथ। आगे आने वाली तमाम स्लाइड्स में भी आप यही पैटर्न देखेंगे। बफलो भैंस, बफलोज या बफलोज भैंसें। टोर्नेडो तूफान गर्दबाद, टोर्नेडोज या टोर्नेडोज एक से ज़्यादा तूफान गर्दबाद। मिमेंटो यादगार, मिमेंटोज या मिमेंटोज यादगारें। वोल्केनो आतिशफशां, वोल्केनोज या वोल्केनोज एक से ज़्यादा आतिशफशां। नेक्स्ट है पार्ट डी, इर्रेगुलर नाउन। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इर्रेगुलर नाउन अपनी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील होते हैं। यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि इस पार्ट में हम ऐसे वर्ड्स को स्टडी करेंगे जो बगैर किसी रूल के अपनी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील होते हैं और उनकी फॉर्मेशन को एज इट इज़ ही याद करना होता है। तो हमारे पास इस सिस्टम में पहला वर्ड है ऑक्स। ऑक्स का ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है वो ऑक्सन होगा, एक से ज़्यादा बैल। फुट का मतलब होता है पाँव और फीट एक से ज़्यादा पाँव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन स्लाइड्स के अंदर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है कोई पैटर्न नहीं है। अब फुट है तो फीट है, इसमें कोई रूल नहीं है, तो आपने इसको एज इट इज़ ही याद करना है। मैन आदमी, मैन एक से ज़्यादा आदमी। वुमेन औरत, वुमेन औरतें। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे। ब्रदर भाई, ब्रेदरन या ब्रदर्स एक से ज़्यादा भाई भाइयों। माउस चूहा, माइस चूहे। लौस जूं, लाइस जुएँ। गूस राजहंस, गीस एक से ज़्यादा राजहंस।
टूथ दांत, टीथ एक से ज़्यादा दांत। पर्सन शख्स, पर्सन या पीपल अशखास या लोग। नेक्स्ट है जी पार्ट ई फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नाउन जिनके आखिर में एफ आता है उनको कैसे उनकी सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म में तब्दील किया जाता है जी। तो ऐसे वर्ड जिनके आखिर में एफ आता हो इनको दो तरीक़ों से उनकी सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। पहले तरीके में एंडिंग एफ को हटाकर VES लगाने से सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन में तब्दील हो जाता है, और दूसरे तरीका में एंडिंग एफ के साथ सिर्फ एस लगाने से सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन में तब्दील हो जाता है। तो चलें देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला नाउन है वाइफ। तो इसका प्लुरल हमने बनाना है, तो इसके साथ हमने एस लगा दिया है, यानी एफ काट के एफ को ख़त्म करके, यानी वाइफ वाला जो एफ है उसको ख़त्म करके उसके साथ VES लगा दिया, तो इसकी प्लुरल फॉर्म बन गई है। तो वाइफ का मतलब होता है बेगम, जोजा या बीवी, और वाइफ्स का मतलब होता है बेगमात, बीवियाँ या अजवाज। अब यहाँ पे भी देखिए हाफ है, तो हाफ के आखिर में जो एफ है उसको हमने ख़त्म किया और इसके साथ VES ऐड कर दिया, तो सिंगुलर फॉर्म जो है प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। हाफ आधा, हाफ्स आधे। शेल्फ ताक, शेल्व्स एक से ज़्यादा ताक। सेल्फ खुद, सेल्व्स खुद। लीफ पत्ता या वरक, लीव्स पत्ते या अवराक। लोफ टुकड़ा रोटी या डबल रोटी का, लोफ्स टुकड़े रोटी के। काफ बछड़ा, काफ्स बछड़े। एल्फ भूत या जिन, एल्फ्स एक से ज़्यादा भूत या जिन। लाइफ जिंदगी, लाइव्स जिंदगियाँ। नाइफ चाकू या छुरी, नाइव्स एक से ज़्यादा चाकू या छुरियाँ। थीफ चोर, थीव्स एक से ज़्यादा चोर। हूफ खोर, हूफ्स या हूव्स, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा खुर। खुर जो होता है ये किसी चौपाए का जो पैर होता है उसको खुर कहते हैं। स्काफ दुपट्टा या स्काफ, स्काफ्स या स्काफ, दो तरह से इसकी प्लुरल फॉर्म बनाई जा सकती है, दुपट्टे या एक से ज़्यादा स्काफ। ड्वार्फ बोना, इसकी जो प्लुरल फॉर्म है वो भी दो तरह से बनाई जा सकती है, एफ के साथ एस लगा के या एफ के साथ एफ को ख़त्म करके बाकी जो पार्ट रह गया उसके साथ VES लगाने से। तो ड्वार्फ्स या ड्वार्फ्स बोने। ब्रीफ खलासा, ब्रीफ्स खलासे। इस स्लाइड से ऑनवर्ड हम उन वर्ड इस स्लाइड से ऑनवर्ड ऐसे नाउन आएंगे जिनके साथ सिर्फ एस लगाने से वो प्लुरल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। जैसे ब्रीफ है तो इसके साथ एस लगाया, खलासा या खलासे। चीफ सरदार, चीफ्स एक से ज़्यादा सरदार। ग्रीफ गम, ग्रीफ्स अगमाम या गमों। क्लिफ चट्टान, क्लिफ्स चट्टाने। हैंकरचफ रुमाल, हैंकरचफ्स एक से ज़्यादा रुमाल। प्रूफ सबूत, प्रूफ्स एक से ज़्यादा सबूत। रूफ छत, रूफ्स एक से ज़्यादा छतें। गल्फ खलीज, शगाफ दरार या गल्फ, और गल्फ होता है एक से ज़्यादा खलीज, शगाफ दरार या गल्फ। सेफ अलमारी, सेफ्स अलमारियाँ। नेक्स्ट है दी पार्ट एफ फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नाउन्स जिनके आखिर में वाई आता है उनको कैसे उनकी सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म में तब्दील किया जाता है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि ऐसे वर्ड्स की सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए उनके आखिर में जो एंडिंग वाई है उसे हटाकर उसकी जगह IES लगा दिया जाता है। जैसा कि हमारे सामने एक नाउन है फैमिली, तो फैमिली जो कि एक सिंगुलर नाउन है तो उसे प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने आखिरी वाई को हटाकर उसकी जगह IES लगा दिया है, तो ये प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आगे नेक्स्ट पार्ट आने से पहले आने वाली तमाम स्लाइड्स में यही रूल इस्तेमाल होगा। तो फैमिली का मतलब होता है ख़ानदान, फैमिलीज़ एक से ज़्यादा ख़ानदान। आर्मी फौज, आर्मीज़ अफवाज। स्टोरी कहानी, स्टोरीज़ कहानियाँ। बेबी बच्चा, बेबीज़ बच्चे। बॉडी जिस्म, बॉडीज़ अजसाम। एनिमी दुश्मन, एनिमीज़ एक से ज़्यादा दुश्मन, दुश्मनान। फेरी परी, फेरीज़ परियाँ। ड्यूटी फ़र्ज, ड्यूटीज़ फ़राइद। फ्लाई मक्खी, फ्लाइज़ मक्खियाँ। हॉबी मशगला, हॉबीज़ मशगले। लेडी औरत, लेडीज़ औरतें। फ्लाई उड़ान, फ्लाइज़ उड़ाने। पूनी टट्टू, एक गधे की तरह का जानवर। पूनीज़ एक से ज़्यादा टट्टू। नेक्स्ट है पार्ट जी, नाउन्स विद सेम सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म। इस पार्ट में हम ऐसे नाउन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनकी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म सेम ही होती है, यानी ऐसे नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर का मतलब है एक बाल, अगर एक से ज़्यादा बाल हैं यानी बहुत से या तमाम बालों की आप बात करें तो भी उसके लिए भी जो है हम हेयर यूज़ करेंगे। तो हेयर यहाँ पे सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर इन नाउन से पहले कोई न्यूमरल हो तो इनकी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म एक ही होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये नाउन किसी न्यूमरल के बगैर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ऐसे नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म और प्लुरल फॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी।
लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हेयर से पहले कोई न्यूमरल ना लगा हो तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर हेयर के साथ कोई न्यूमरल नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है। जैसे कि एक बाल के लिए भी हम हेयर यूज़ करते हैं और बहुत से या तमाम बालों के लिए भी हम हेयर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हेयर से पहले कोई न्यूमरल आ जाए जैसा कि 2, 3, मैनी, सेवरल, तो ऐसी सूरत में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन में सिंगुलर फॉर्म के लिए हम हेयर यूज़ करेंगे और प्लूरल फॉर्म के लिए हम हेयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये न्यूमरल के बगैर है तो सेम ही इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरल आ गया है तो जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो हेयर होगी और जो प्लूरल फॉर्म है वो यानी साथ न्यूमरल होगा और साथ उसके हेयर्स होगा। इस बात को फिर समझें, अगर न्यूमरल नहीं है, यहाँ पे न्यूमरल नहीं लगा हुआ, तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। एक बाल है तब भी हेयर है, अगर एक से ज़्यादा बाल है तब भी हेयर है। लेकिन अगर न्यूमरल लग गया साथ में ना, तो फिर उसमें ये क्या कि जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो होगी, यानी एक बाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हेयर होगा, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वो आपका हेयर्स होगा, चाहे 2 है चाहे मैनी है, जितने भी हैं। नेक्स्ट है फिश। फिश का मतलब मछली है और इसकी जो प्लूरल फॉर्म है मछलियाँ। फिशेस जो है ये भी हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर फिश जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों को ही ज़ाहिर करता है। पुअर गरीब आदमी, पुअर गरीब लोग। रिच वाहद अमीर आदमी, रिच अमीर लोग। सीनरी मंजर, सीनरी मंजर। ग्रॉस, ग्रॉस के काफ़ी सारे मीनिंग है। मजमूई कुल आमदनी, बड़ा हिस्सा, 12 दर्जन, काहल मोटा भारी, और इसकी प्लूरल फॉर्म है ग्रॉस या ग्रॉसेस, मजमूई। शीप भेड़, शीप भेड़ें। स्वाइन, सूर खंजीर या बेइज्जत इंसान होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म में हम स्वाइन भी कह सकते हैं और स्वाइन्स भी कहते हैं, एक से ज़्यादा सूर खंजीर और बेइज्जत इंसान। डियर हिरन, हिरन डियर एक से ज़्यादा हिरन। स्पीशीज़ नस्ल, स्पीशीज़ नस्लें। स्पेस क्राफ्ट खलाई जहाज़, स्पेस क्राफ्ट एक से ज़्यादा खलाई जहाज़। वाफ घाट, वाव्स एक से ज़्यादा घाट। एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट एक से ज़्यादा हवाई जहाज़। सैल्मन समंदर और मीठे पानी की खूदनी मछली। सैल्मन या सैल्मन यानी दो तरह से इसका प्लूरल बनेगा, समंदर और मीठे पानी की खूदनी मछलियाँ। कॉड खूदनी मछली, और इसकी प्लूरल फॉर्म कॉड भी हो सकती है, कॉड भी हो सकती है, खूदनी मछलियाँ। ट्राउट मीठे पानी की एक लजीज मछली, ट्राउट या ट्राउट्स इसकी प्लूरल फॉर्म होगी, मीठे पानी की एक किस्म की लजीज मछलियाँ। सीरीज़ सिलसिलावार तसलसल के साथ होने वाली या के बाद दिगरे आने वाला, तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी सीरीज ही होगी, सिलसिलावार तसलसल के साथ होने वाली नहीं होगा, होने वाले होगा। यहाँ पे हम प्लूरल को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो लिहाजा ये टाइपिंग मिस्टेक है, उर्दू में इसको ठीक कर लें, तसलसल के साथ होने वाले, ठीक है। नेक्स्ट जो है यके बाद दिगरे आने वाला, ये भी गलत है, इसकी भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको भी ठीक कर लें, यके बाद दिगरे आने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं। 100 100, यानी अगर आपका 100 अकेला है तो उसके साथ वो 100 ही होगा। अगर उसके साथ ज़्यादा 100 हैं, कई सौ हैं, तो उसके साथ 100 ही आप यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म में भी ये 100 ही है और प्लूरल फॉर्म में भी ये 100 ही होगा। यानी 100 है तो 100 और सेवरल 100 यानी कई सौ। तो व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल एंड इन प्लूरल फॉर्म, तो जब ये आपका 100 है ये किसी न्यूमरल के बाद यूज़ होता है और प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है तो ये 100 ही रहता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 100 100, तो यहाँ पे व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल एंड इन सिंगुलर फॉर्म, अब यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है और न्यूमरल के बाद यूज़ हुआ है तो लिहाजा ये 100 ही रहेगा। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ यानी व्हेन यूज विदाउट न्यूमरल एंड इन प्लूरल फॉर्म, तो जब न्यूमरल के बगैर आप यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो फिर ये हंड्रेड्स ऑफ बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 1000, 1000 का मतलब होता है 1000, आगे आ गया 1000 कई हज़ार यानी सेवरल थाउजेंड। व्हेन यूज आफ्टर न्यूमरल एंड इन प्लूरल फॉर्म, जब ये न्यूमरल के साथ यूज़ होता है 1000 और प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है तो ये 1000 ही रहता है, जैसा कि 1000 1000 व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल एंड इन सिंगुलर फॉर्म। आगे आ गया थाउजेंड्स ऑफ कई हज़ार व्हेन यूज विदाउट न्यूमरल एंड इन प्लूरल फॉर्म। पेयर जोड़ा, इसी तरह पेयर जो है प्लूरल फॉर्म में व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल तो ये पेयर ही रहेगा। आगे 3 पेयर जैसे कि 3 जोड़े, अब न्यूमरल आ रहा है इससे पहले तो ये पेयर ही रहेगा, लेकिन अगर कई जोड़े हैं तो पेयर्स ऑफ होगा। डोजन दर्जन, प्लूरल फॉर्म में भी डोजन ही रहेगी ये जब आपका व्हेन यूज आफ्टर न्यूमरल, यानी न्यूमरल के बाद जब डोजन होगा तो वो डोजन ही रहेगा, भले वो प्लूरल फॉर्म में क्यों, भले वो प्लूरल फॉर्म को क्यों ना एक्सप्रेस कर रहा हो।
अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 डोजन है, 3 डोजन्स करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 3 डोजन 3 डजनें। अगर आप बहुत सारी दर्जनों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो डोजन्स ऑफ आप कह सकते हैं। स्कोर, इसमें भी वैसे ही है, स्कोर का मतलब स्कोर ही है, और ये व्हेन यूज आफ्टर न्यूमरल, तो ये न्यूमरल के साथ जब यूज हुआ है तो स्कोर ही रहेगा। जैसे कि 3 स्कोर, अब इससे पहले न्यूमरल आ रहा है तो ये स्कोर ही रहेगा इसका जो है प्लूरल फॉर्म। अच्छा, अगर आप कई बात कर रहे हैं स्कोर्स की, तो इसके लिए आप कह सकते हैं स्कोर्स ऑफ। हेड, हेड, तो व्हेन यूज आफ्टर न्यूमरल, हेड को जब आप न्यूमरल के बाद यूज कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में भी ये हेड ही रहता है। जैसे कि 3 हेड, अब यहाँ पे बेशक हेड जो है वो 3 है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में ये हेड ही रहेगा क्योंकि इससे पहले न्यूमरल आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कई हेड, तो हेड्स ऑफ होगा। इसी तरह आगे योक है, योक है बैलों की जोड़ी, तो जिसकी प्लूरल फॉर्म है उसे योक भी कह सकते हैं और योक्स भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करनी है आपने। प्लूरल फॉर्म योग कब होगी? जब बैलों की जोड़ियाँ 1 हैं या 3 से लेकर 20 तक हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर बैलों की जोड़ियाँ 2 हैं तो उसके लिए योग ही यूज़ करेंगे। इसको फिर समझें कि योग की जो प्लूरल फॉर्म योग भी हो सकती है, योक्स भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो आपकी बैलों की जोड़ियाँ जो हैं 1 है और 3 से लेकर 20 तक है तो उसके लिए योक्स होगा, लेकिन अगर 2 हैं तो उसके लिए योग होगा। तो आगे जो स्लाइड है, अगला जो हिस्सा है उसमें 2 योग है, यानी 2 योक्स नहीं है। ये बात ध्यान में रखें, योक्स तब होगा जब 1 होगा या 3 से लेकर 20 तक जोड़ियाँ होंगी तो योक्स होगा, वरना योग ही होगा। तो यहाँ पे 2 के साथ योग होगा, योक्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। 3 योग 3 बैलों की जोड़ियाँ, योक्स ऑफ कई बैलों की जोड़ियाँ। स्टोन वेट, स्टोन वेट, स्टोन वेट प्लूरल फॉर्म में है व्हेन यूज आफ्टर न्यूमरल। तो न्यूमरल के बाद अगर ये यूज हुआ है, जैसे 5 स्टोन वेट, तो ये आपका प्लूरल ही है। अच्छा, अगर कई आपके स्टोन वेट हैं तो आप इसको कह सकते हैं स्टोन वेट्स ऑफ। स्टोन, स्टोन और प्लूरल फॉर्म भी इसकी स्टोन ही रहेगी। क्यों स्टोन रहेगी? जब ये किसी न्यूमरल के बाद यूज होता है। जैसे 10 स्टोन, 10 स्टोन्स नहीं होगा, 10 स्टोन ही होगा। लेकिन आप कई स्टोन की बात करें तो स्टोन्स ऑफ बन जाएगा। ये आ गया जी पैसा। पैसा का प्लूरल फॉर्म पैसाज है या पैसे है या पाइस है। तो पैसा का मतलब है पैसा और पैसे का मतलब है पैसे। इसको फिर देखें, पैसा जो है इसकी सिंगुलर फॉर्म पैसा ही है, प्लूरल फॉर्म में पैसाज हैं या पैसे है या पाइस है। नेक्स्ट है पार्ट एच, नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। इसमें हम ऐसे नाउन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों को प्लूरल वर्ड से ही ज़ाहिर किया जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम ही होती है। तो हमारे पास पहला वर्ड है न्यूज़, खबर या खबरें। फैटर्स, हथकड़ी या हथकड़ियाँ। बंटिंग, झंडी या झंडियाँ। डस्ट, गर्द। अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी। शूज़, जूता या जूते। ट्रैफिक, ट्रैफिक। आर्म्स, असलहा। फर्नीचर, फर्नीचर। गॉसिप, गपशप। ड्रार्स, दराज। लगेज, सफरी सामान। ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे टाइपिंग की गलती है, ऑफ और स्प्रिंग के अंदर दरमियान में जो डैश है ये नहीं होगी, ये एक ही वर्ड है ऑफ स्प्रिंग इकट्ठा, तो इसका मतलब होता है बच्चा या बच्चे। सॉक्स, जुराब या जुराबें। म्यूजिक, मौसीकी। आर्म्स, खैरात। ईव्स, छत या रूफ का निचला किनारा या किनारे। एडवाइस, नसीहत या नसीहतें। डाउन्स, नशेब। अब्यूज़ या अब्यूज़, गाली या गालियाँ। इक्विपमेंट, साजो सामान। नॉलेज, इल्म। क्लॉथिंग, कपड़ा या कपड़े। मड, गारा या कीचड़। इंफॉर्मेशन, मालूमात। स्पेक्टिकल्स, ऐनक या ऐनकें। सीजर्स, कैंची या कैंचियाँ। शीयर्स, बड़ी कैंची या कैंचियाँ। टोंग्स, चिमटा या चिमटे, दस्तपना या सनसनी। बैलोस, धूकनी, आग को तेज़ करने के लिए फूंक मारने वाला आला। धूकनी कह सकते हैं या धूकनियाँ कह सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए बैलोस ही यूज़ होगा। पंजाबी में इसको फूंकनी भी कहते हैं। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है पिंसर्स। पिंसर्स का मतलब होता है पलास, चिमटा,
पकड़, सनसनी, मोचना या ट्वीज़र। नेक्स्ट है ब्रीचेस, निक्कर, घुटनों से नीचे पहनने वाली निक्करें, एक तरह की सख्त जुराबें। रिचेस, दौलत, अमारत। नेक्स्ट है ट्राउजर्स, पतलून या पतलूने, पजामा या पजामे। जीन्स, जीन की बनी हुई पतलून या पतलूने या मोटी रुई से बनी हुई पैंट या पैंटें। पजामास, पजामा या पजामे। ये या जो है टाइप मिस टाइप हो गया, यहाँ पे गलती है, तो ये अलफ या होता है। पजामा या पजामे, सोने के लिए पहने जाने वाला लिबास। टाइट्स, चुस्त पजामा या पजामे। शॉर्ट्स, निक्कर या निकरें। पैंतलून्स, पतलून या पतलूने। टाइडिंग्स, खबर या खबरें, अतला या इतलात, बिशारत या बिशारतें, मौसूला। नेक्स्ट है जी पार्ट आई, नोन्स दैट लुक प्लूरल बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। इस पार्ट में हम ऐसे नोन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन हकीकत में वो एक सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मीन्स, दौलत या वेल्थ। इनिंग्स, इनिंग्स खेल की बारी। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड। न्यूज़, खबर। पॉलिटिक्स, सियासत। मैथमेटिक्स, रियाजी। फिज़िक्स, फिज़िक्स। मैकेनिक्स, मकानियात। इकनॉमिक्स, मुआशियात। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। मीज़ल्स, खसरा। रिकेट, सूखे की बीमारी। मम्स, कनपेड़। आ गया जी पार्ट जे। Nouns that look singular but are used plural। इस पार्ट में हम ऐसे nouns के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन हकीकत में वो एक प्लूरल के तौर पर यूज़ होते हैं। ऐसे nouns को कलेक्टिव nouns भी कहा जाता है। कैटल, मवेशी या पालतू जानवर। पीपल, पीपल का मतलब होता है नेशन व्हेन यूज एज अ कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन के तौर पर पीपल यूज हो रहा है तो समझ लें हम नेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है जी पीपल या पीपल्स, फॉर रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी एज कलेक्टिव सिंगुलर नाउन। जब हम किसी खास कम्युनिटी का जिक्र करने के लिए एक कलेक्टिव सिंगुलर नाउन के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये पीपल्स भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है। इसी तरह पोल्ट्री है, इसका मतलब होता है परिंदा, घरेलू परिंदे, मुर्गे का गोश्त। और उसके बाद इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो पोल्ट्री है और पोल्ट्रीज़ हैं। व्हेन यूज स्पेसिफिकली फॉर रेफरिंग टू वेरियस टाइप्स और कलेक्शन ऑफ पोल्ट्रीज़, यानी जब पोल्ट्री की मुख्तलिफ इकसाम और मजमूए को आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली, तो फिर आप पोल्ट्रीज़ कहेंगे। वर्मन, कीड़े, व्हेन यूज एज अ कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो वर्मन का मतलब है कीड़े। लेकिन व्हेन यूज स्पेसिफिकली फॉर रेफरिंग टू वेरियस टाइप्स और कलेक्शन ऑफ वर्मन, जब आप मुख्तलिफ इकसाम या मजमूए को वर्मन्स के मजमूए को बयान कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्मन्स भी यूज़ कर सकते हैं। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है शुरफा, शरीफ, उमरा, आला नस्ब लोग, आला मुकाम लोग। ये इसका मीनिंग तब होते हैं वैन यूज एज अ कॉमन नाउन, यानी जब जेंट्री कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ हो रही है। लेकिन जब जेंट्री वैन यूज स्पेसिफिकली फॉर रिफरिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ जेंट्रीज, यानी मुख्तलिफ इकसाम को या मुख्तलिफ इकसाम को या मजमूए को, यानी जो वर्ड जेंट्री है जब ख़ास तौर पर ये ज़ाहिर कर रहा है किसी जो है जेंट्री उसकी इकसाम को या उसके मजमूए को, तो फिर ये जेंट्रीज भी यूज़ किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है पार्ट के, नोन्स विद टू प्लूरल फॉर्म्स ईच विद डिफरेंट मीनिंग्स। इस पार्ट में हम ऐसे नोन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनकी दो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं और दोनों प्लूरल फॉर्म के मीनिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। पहला वर्ड है जी क्लॉथ, ये हमारा सिंगुलर वर्ड है, कपड़ा। अब इसकी प्लूरल फॉर्म दो तरह से है, क्लॉथ्स है और ई एस के साथ क्लॉथ है। तो जब एस होगा, सिर्फ एस के साथ क्लॉथ जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है अनसिला कपड़ा। लेकिन क्लॉथ के साथ जब ई एस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, यानी कि गारमेंट्स हैं या रेडी टू वेयर है, इसे हम क्लॉथ से करेंगे ज़ाहिर।
नेक्स्ट है पैनी, सिक्का। पैनीज, हाँ जी, प्लूरल फॉर्म में इसका एक मतलब तो है काफ़ी सारे सिक्के, यानी प्लूरल ऑफ मैनी इज पैनिस वी आर रेफरिंग टू अ नंबर ऑफ कॉइन, यानी काफ़ी सारे सिक्कों की बात कर रहे हैं तो जो है इसका प्लूरल होगा पैनिस। अच्छा जी, दूसरा होगा ये देखिए पैनी, इसका प्लूरल फॉर्म जो दो मीनिंग्स हैं। पैनिस का मतलब होता है काफ़ी सारे सिक्के, और पेंट्स का मतलब होता है रकम, यानी अमाउंट इन वैल्यू। प्लूरल ऑफ पेन इज पेंस व्हेन रेफरिंग टू अ अमाउंट ऑफ मनी, जब भी किसी रकम की बात कर रहे हैं तो हम पेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रदर, भाई। ब्रदर्स भाई और ब्रेदरन एक मुआशरे के लोग, एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग। इसी तरह इंडेक्स है, इसका मतलब होता है अलामत। तो प्लूरल फॉर्म में ये इंडेक्सेस फहरिस्त है, और इंडिसीज है जिसका मतलब होता है अलामतें। डाई का मतलब होता है मोहर या लूडो का दाना। डाई का मतलब होता है मोहर या लूडो का दाना। डाइस, सिक्के छापने वाली मोहरें। और दूसरा जो मीनिंग है इसका डाइस, उसका मतलब होता है खेल में इस्तेमाल होने वाले छोटे क्यूब्स। नेक्स्ट है पार्ट एल, नोन्स विद टू मीनिंग्स इन प्लूरल फॉर्म। इस पार्ट में हम ऐसे नोन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो सिंगुलर फॉर्म में तो एक ही मीनिंग देते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में वो दो मीनिंग्स देते हैं। पहला वर्ड है स्पेक्टिकल, इसका मतलब होता है नज़ारा। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नज़ारे, और इसका मतलब है स्पेक्टिकल्स ऐनक को भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर में इसका एक ही मीनिंग है नज़ारा, और प्लूरल फॉर्म में दो मीनिंग है नज़ारे या ऐनक। आगे वर्ड्स में भी ऐसे ही होगा। कलर का मतलब होता है रंग, लेकिन कलर्स में इसका मतलब रंग भी होता है, और रेजिमेंट के झंडे को भी कलर्स कहा जाता है। नंबर, मिकदार, और नंबर्स का मतलब होता है मिकदारें, या आप कह सकते हैं वर्सेस, यानी अशारे, गाने या मौसीकी वगैरह के मिसरे। मैनर, तरीक़ाकार। मैनर्स, तरीक़ेकार, और मैनर्स का मतलब सलीका भी होता है। लेटर, लेटर का मतलब होता है हिज्जा। ये हिज्जा गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये जे जो है हे जीम अलिफ है हिज्जा। इसका मतलब हिज्जा होता है या ख़त होता है, एपिसल। और प्लूरल फॉर्म में लेटर्स हिज्जे या लेटर्स खुदूद। इसके अलावा लेटर्स जो हैं ये लिटरेचर को कहा जाता है। अदाब लिखा हुआ, ये गलत, अदब कर लें इसको, लिखने में ये गलती हो गई है। मोरल, एक अखलाकी सबक। मोरल्स एक से ज़्यादा अखलाकी सबक, या मोरल्स बर्ताव, बर्ताव को भी कहते हैं। कस्टम, आदत कहते हैं, कस्टम्स आदात को कहते हैं, और कस्टम जो है दूसरे वाला, उसका मतलब होता है टैक्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, यानी दरामदात पर आयद टैक्स। नेक्स्ट है ग्राउंड, ज़मीन। वजह कोई काम करने की, रीज़न और बेस ऑफ एन एक्शन। और ग्राउंड्स का मतलब होता है सहन, ग्राउंड्स का मतलब होता है वजूहात, और ग्राउंड्स का मतलब होता है ड्रेड्स, यानी पैंदे में रह जाने वाली बेकार चीज़ या फजूल चीज़। नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है नतीजा या असर, और प्लूरल फॉर्म में एक इफेक्ट्स का मतलब होता है नतीजे या असरात, और दूसरे का मतलब होता है जायदाद या असासे। नेक्स्ट है पेन। पेन का सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग है दर्द या तकलीफ, और प्लूरल फॉर्म में एक मीनिंग बन रहा है दर्द या तकलीफ़ें, और दूसरा बन रहा है किसी चीज़ या काम की बड़ी फिक्र, या किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्वार्टर, छोटा हिस्सा, या 1/4, एक चौथाई। क्वार्टर छोटे हिस्से, या क्वार्टर्स आप कह सकते हैं क़यामगाह को, रहाइश को, या किराए के कमरे को। नेक्स्ट है प्रेमिस, इसका मतलब है तजवीज़। तो प्रेमिसेस का मतलब होता है तजवीज़ात, और दूसरा जो मीनिंग है उसका मतलब अमारात, अहाता या गिरदोनवा। नेक्स्ट है पार्ट एम, नोन्स गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इस पार्ट में हम ऐसे नोन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में मुख्तलिफ मीनिंग रखते हैं, यानी सिंगुलर फॉर्म में उनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल फॉर्म के मीनिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर का मतलब होता है कापर या धात की एक किस्म, लेकिन जो कॉपर्स है ये यहाँ पे कॉपर को या धात की किस्म को एक्सप्रेस नहीं करेगा, कॉपर के सिक्के को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट आयरन जो है लोहा है, लेकिन आयरन जो इसकी प्लूरल फॉर्म है वो लोहा नहीं होगा, उसका मतलब होता है हथकड़ी। वुड, लकड़ी, वुड्स जंगलात। टिन, टिन या धात की एक किस्म, टिन, टिन के बने हुए डिब्बे। काइंडनेस मेहरबानी, काइंडनेसेस मेहरबानी के वाक़यात या अमाल। रिस्पेक्ट इज़्ज़त या लिहाज,
रिस्पेक्ट तारीफ़ें या सताइश। गुड का मतलब होता है अच्छा, बेहतर, मुनासिब, फ़ायदा, बेनिफिट या वेल बीइंग, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत, और एडवाइसेस का मतलब नसीहतें नहीं होता, मालूमात होता है। फोर्स का मतलब होता है ताकत या जोर, और फोर्सेस का मतलब होता है फौजी दस्ते। एयर का मतलब होता है आबो हवा, और एड्स का मतलब होता है मसनूई या पुरतकल्लफ रवैये। फिजिक्स का मतलब होता है दवाई, और फिजिक्स का मतलब होता है कुदरती साइंस या तिब्बियात। कंपस का मतलब होता है तजवीज़ात या दायराकार या हद, और कंपस का मतलब होता है प्रकार, यानी एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग सर्कल, दायरों को ड्रा करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यानी प्रकार। नेक्स्ट है पार्ट एन, नोन विद टू मीनिंग इन सिंगुलर बट वन मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। इस पार्ट में हम ऐसे नाउन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो सिंगुलर फॉर्म में तो दो मीनिंग रखते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में सिर्फ एक ही मीनिंग रखते हैं। तो पहला वर्ड है प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है आदत, और प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी पेशे की मशक। प्रैक्टिस का मतलब होता है आदात। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म में इसका मीनिंग यही होगा, ये आदात को ही एक्सप्रेस करेगा। प्रैक्टिस का मतलब आदात ही है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे एक प्रैक्टिस का मतलब आदत है, और दूसरे प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी पेशे की मशक। नेक्स्ट है पीपल। पीपल का मतलब होता है कौम, और पीपल का मतलब होता है आदमी और औरतें, और पीपल्स का मतलब होता है अक़वाम। अब यहाँ पे फिर समझने की कोशिश करें, जो इसकी सिंगुलर फॉर्म है उसमें पीपल का मतलब कौम भी है, और पीपल का मतलब आदमी और औरतें भी हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में यानी पीपल्स में आदमी और औरतें नहीं होंगी, सिर्फ एक ही मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा, कौम को, यानी अक़वाम। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, लाइट का मतलब होता है रोशनी या रोशनी शाएँ। तो यहाँ पे लाइट होता है एक बल्ब या चिराग भी होता है, और लाइट्स होता है एक से ज़्यादा बल्ब या चिराग जो है ये भी होता है। नेक्स्ट है पाउडर। सिंगुलर फॉर्म में इसका मतलब है धूल, और प्लूरल फॉर्म में क्या है जी, पाउडर का मतलब दवाई का सफूफ है, और पाउडर्स में दवाई का सफूफ। यानी सिंगुलर फॉर्म में आप कह सकते हैं कि पाउडर को हम धूल भी कह सकते हैं, या दवाई का सफूफ जो है उसके लिए भी पाउडर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में है पाउडर्स है तो ये सिर्फ दवाई के सफूफ को ही ये एक्सप्रेस करेगा, इसमें ये धूल को एक्सप्रेस नहीं करेगा। सफूफ का मतलब होता है बहुत, जब पाउडर फॉर्म में आप किसी चीज़ को बारीक कर देते हैं तो उसको सफूफ कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्ट ओ, लेटर, फिगर्स एंड सिंबल्स। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स को उनकी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया जाता है। तो सिंपल है, 4 को 4s कर लेंगे, 5 को 5s, n को n's, t को t's। तो इस तरह से आप s लगा के साथ इनको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट p, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो हमारे पास पहला है चैरिटी। तो चैरिटी जो है खैरात, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। काइंडनेस मेहरबानी, होप उम्मीद, लव मोहब्बत, हेट नफरत। नेक्स्ट है पार्ट क्यू, कंपाउंड वर्ड्स आर नाउन्स। कंपाउंड वर्ड्स यानी कि कंपाउंड नाउन्स, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन्स को उनकी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास फेलो है, ये कंपाउंड वर्ड है, इसका मतलब होता है हम जमात। तो जब आपने इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फेलो के साथ एस लगेगा, बाकी क्लास वैसे ही आएगा। तो क्लास फेलोज, एक से ज़्यादा हम जमात। इसी तरह फादर इन लॉ है तो फादर के साथ एस लगेगा, इन लॉ वैसे ही रहेगा। तो फादर इन लॉ सुसर एंड फादर्स इन लॉ एक से ज़्यादा सुसर। ब्रदर इन लॉ साला या बहनोई, ब्रदर्स इन लॉ साले या एक से ज़्यादा बहनोई। ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे फादर इन लॉ का पैटर्न था, आगे भी ऐसा ही होगा। सिस्टर इन लॉ साली भाभी भावज, सिस्टर्स इन लॉ सालियाँ भाभियाँ भावजें। डॉटर इन लॉ बहू, डॉटर्स इन लॉ बहुएँ। मदर इन लॉ सास, मदर्स इन लॉ एक से ज़्यादा सास। सन इन लॉ दामाद, सन्स इन लॉ एक से ज़्यादा दामाद। स्टेप सिस्टर सुतेली बहन, स्टेप सिस्टर सुतेली बहनें। स्टेप ब्रदर सुतेला भाई, स्टेप ब्रदर्स सुतेले भाई। स्टेप डॉटर सुतेली बेटी, स्टेप डॉटर्स सुतेली बेटियाँ। स्टेप सन सुतेला बेटा, स्टेप सन सुतेले बेटे। स्टेप फादर्स सुतेला बाप, स्टेप फादर सुतेले बाप। स्टेप मदर सुतेली माँ, स्टेप मदर सुतेली माएँ। स्पूनफुल चमचा भर, स्पूनफुल एक से ज़्यादा चमचा भर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एस को हमने स्पून के साथ लगाया, स्पूनफुल्स नहीं कहेंगे, स्पूनफुल कहेंगे, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंडफुल मुट्ठी भर, हैंडफुल्स एक से ज़्यादा मुट्ठी भर।
मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान एक से ज़्यादा मुसलमान, या इसको मुस्लिमीन भी कहते हैं या मुसलमानों भी आप कहेंगे। ब्राह्मण, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है उर्दू में, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण, इसको ठीक कर लें। और ब्राह्मण का मतलब होता है एक से ज़्यादा ब्राह्मण। वुमेन सर्वेंट, खातून नौकर, वुमेन सर्वेंट एक से ज़्यादा खातून नौकर, खातून नौकरानियाँ या खातून नौकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वुमन को वीमेन में कन्वर्ट कर दिया, सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सर्वेंट जो है वो एज इट इज़ ही आ जाता है। आगे आ गया मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट नहीं है, ये गलती से हो गया है, यहाँ मेल सर्वेंट कर लें, मेल सर्वेंट नहीं, मेड सर्वेंट, सॉरी, इसको फिर देखें ज़रा पीछे से। मेड सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और मेड सर्वेंट्स का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण एक से ज़्यादा ब्राह्मण। अब वुमेन सर्वेंट जो है इसके अंदर दो तब्दीलियाँ आती हैं सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। वुमेन की जगह वुमेन कर लेंगे और सर्वेंट के साथ भी एस लगाएंगे। तो वुमेन सर्वेंट जो है खातून नौकर, वुमेन सर्वेंट्स एक से ज़्यादा खातून नौकर या खातून नौकरानियाँ या खातून नौकरों। और यहाँ पे ये मेड सर्वेंट जब है तो इसके लिए हम मेड के साथ कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, सर्वेंट के साथ एस लग जाएगा। तो मेड सर्वेंट जो है नौकरानी, मेड सर्वेंट्स नौकरानी है। अच्छा जी, यहाँ पे मेड सर्वेंट फिर आ गया, ये गलत हो गया टाइप करने में। यहाँ पे मेल सर्वेंट हम कर लें, मेल सर्वेंट नौकर और मेल सर्वेंट्स जो है एक से ज़्यादा नौकर। तो यहाँ पे भी सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ जो है सर्वेंट के साथ एस लगा है, बाकी एज इट इज़ ही आएगा। फुटमैन पैदल आदमी, फुटमैन एक से ज़्यादा पैदल आदमी। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल्स एक से ज़्यादा फुटबॉल। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैन को मैन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी एज इट इज़ ही आ रहा है। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत या मार्शल लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले एक फौजी का मुकदमा। कोर्ट्स मार्शल, फौजी अदालतें। कोर्ट ऑफ मेल, ज़रब अख्तर यानी हिफाजती जैकेट। कोर्ट्स ऑफ मेल एक से ज़्यादा ज़रब अख्तर। कमांडर इन चीफ कमांडर, कमांडर्स इन चीफ कमांडरान। हॉर्स रेस, घुड़दौड़, और हॉर्स रेसेस घुड़ दौड़ें। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये RASE कर दिया है, ये गलत है। हॉर्स रेस RACE है, यानी ये जो सिंगुलर वाली साइड पे जो है रेस, इसके स्पेलिंग गलत है, इसको RACE कर लें और प्लूरल फॉर्म में ठीक है। तो हॉर्स रेसेस होगा, यानी हमने CE के साथ एंड पे S लगा दिया है। हैंगर ऑन तफेली, मुफ्त खोरा साथ चिपक जाने वाला। हैंगर ऑन एक से ज़्यादा तफेली, मुफ्त खोरे। लुकर ऑन देखने वाला, लुकर ऑन देखने वाले। पासर बाई पास से गुजरने वाला, पासर्स बाई पास से गुजरने वाले। नेक्स्ट है पार्ट आर। पार्ट आर जो है यानी कि फॉरेन वर्ड्स, ये नाउन्स। इस पार्ट में हम चंद उन फॉरेन वर्ड्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से नाउन होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास उराटम, जिसका मतलब होता है गलत, और उसकी प्लूरल फॉर्म है उराटा यानी गलतियाँ। नेक्स्ट है बेसिलस, बैक्टीरिया, और इसकी प्लूरल फॉर्म है बेसिलाई, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है करिक्यूलम, नसाब, करिक्यूला एक से ज़्यादा नसाब। तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट वर्ड आ रहा है, आप देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट वर्ड आ रहे हैं। आपने इनको, इनका कोई रूल नहीं है, बस आपने इनको ऐसे ही यूज़ करना है। नेक्स्ट आ गया एजेंडम, एजेंडा, एजेंडा, एजेंडे। सिलेबस, नसाब तलीम, सिलेबाई एक से ज़्यादा नसाब तलीम। रेडियस, निसब कुतर या दायरा कार, रेडियाई एक से ज़्यादा निसब कुतर या दायरा कार। डेटम, मवाद, डेटा एक से ज़्यादा मवाद। एलुमिनस, यूनिवर्सिटी का तालब इलम। अलमनाए, यूनिवर्सिटी के तलबा। यहाँ पे तलबा गलत लिखा गया, इसके साथ एंड पे आखिर आएगा, इसे ठीक कर लें। लोकस, रास्ता, लोसाई एक से ज़्यादा रास्ते। एक्सिस, महवर, एक्सिस एक से ज़्यादा महवर। इंडेक्स, अलामत, इंडिसीज अलामतें। हाइपोथेसिस, मफरूज़ा, हाइपोथेसिस मफरूज़े या मफरूज़ात। ओएसिस, इसका मतलब होता है नखलिस्तान, रेगिस्तान में ज़रख़ेज़ ज़मीन का किताब। तो इसकी प्लूरल फॉर्म है ओएसिस यानी एक से ज़्यादा नखलिस्तान। क्राइसिस, बहरान, और क्राइसिस एक से ज़्यादा बहरान। बैंडिट, डाकू, बैंडिटी या बैंडिट्स एक से ज़्यादा डाकू। फार्मूला, फार्मूला, फार्मूली या फार्मूला जिसकी प्लूरल फॉर्म होगी यानी तरकीब। पैरेंथेसिस
यानी कोसैन जुमला मोतरज़ा, और उसकी प्लूरल फॉर्म होगी पैरेंथेसिस, एक से ज़्यादा कोसैन जुमले मोतरज़ा। नेक्स्ट है टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब होता है इख्तितामी हद, आखिरी सिरा, आखिरी स्टेशन, गोदाम, स्टेशन, और उसकी प्लूरल फॉर्म होगी टर्मिनाई या टर्मिनिसस। तो नेक्स्ट वर्ड है चैरब, जिसका मतलब होता है फरिश्ता, नौनिहाल या शीरख्वार, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वो चैरोबम होगी या चैरब्स होगी, फरिश्ते, एक से ज़्यादा नौनिहाल, एक से ज़्यादा शीरख्वार। मिसेस, मैडम, इन सब का मतलब शादीशुदा औरत का लक़ब है उसके लिए, यानी औरत को, जो शादीशुदा औरत होती है उसे हम बेगम साहबा कहते हैं या बीबी कहते हैं, तो उसके लिए हम मिसेस, मैडम या मैडम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो है मैडाम, तो उसका मतलब होता है बेगमात। इसको फिर समझें कि जब हमने किसी औरत का जिक्र करना होता है, किसी से बात करनी होती है, तो हम इसे कहते हैं बीबी या बेगम साहबा। तो इंग्लिश में हम इसे मिसेस कहेंगे या मैडम कहेंगे या मैडम कहेंगे, और जो प्लूरल फॉर्म उसकी होगी उसे कहेंगे मैडाम। मैडाम का मतलब होता है बेगमात, यानी एक से ज़्यादा जो है औरतों की जब बात हो रही है तो उसके लिए मैडाम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर, जनाब या साहब। इसी तरह जब हमने किसी को बुलाना है, मुखातब करना है, तो उसके लिए जनाब और साहब कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको मिस्टर कहते हैं। लेकिन अगर जनाब या साहब जो है एक से ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैसर्स, एक से ज़्यादा जनाब, एक से ज़्यादा साहब। मेमोरेंडम, लिखी हुई यादाश्त, मेमोरांडा, लिखी हुई यादाश्तें। सैरफ का मतलब होता है आली मकाम फरिश्ता, और उसकी प्लूरल फॉर्म होगी सैरफ्स होगी या सैरफम, आली मकाम फरिश्ते। मिसियर का मतलब होता है जनाब, साहब या मिस्टर, और इसकी प्लूरल फॉर्म है मिसियर्स, जिसका मतलब होता है एक से ज़्यादा जनाब या एक से ज़्यादा साहब। पर्सन, शख्स, पर्सन या पीपल, अशखास या लोग। स्टेडियम, खेल का मैदान, और स्टेडियम या स्टेडिया, एक से ज़्यादा स्टेडियम या खेल के मैदान। कुबर्स का मतलब होता है इसराइल में खुसूसन ज़रिए बातकारों की बस्ती, इसकी प्लूरल फॉर्म होगी कुबेट्सम, यानी इसराइल में खुसूसन ज़रिए बातकारों की बस्तियाँ। फंगस, फफूंदी, और इसका जो प्लूरल है वो फंगाई है। तो उर्दू में ये फफूंदी होगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंट है, सिंगुलर के लिए फंगस है और प्लूरल के लिए फंगाई है। स्पोरेंजियम, तुखमदान, पौधे में नमू पाने वाले स्पोर्स को रखने वाला उज़्व या हिस्सा, और उसकी प्लूरल फॉर्म है स्पोरेंजिया, एक से ज़्यादा तुखमदान। एनालिसिस, तज्जिया या तज्जियात। माइसिलियम, फतरोमा, फफूंदी का सबज हिस्सा, फंगस का सबज हिस्सा, समारूख के शाखदार रेशों का गुच्छा, और माइसिलिया फतरोमा। जिन का मतलब जिनी है, प्लूरल फॉर्म में हम इसे जिनी कहेंगे। अब जिनी जो है इसके प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, लेकिन स्पेलिंग जो डिफरेंट है, GINNI भी जिनी होता है और GENIE, इसका मतलब भी जिनी होता है। तो दोनों में से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं जिन के प्लूरल के तौर पर। तो जिन और जिनी का मतलब है एक से ज़्यादा जिन। बैक्टीरियम, नबाताती जरासीम की एक किस्म। बैक्टीरिया, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया। क्राइटेरियन, म्यार, और क्राइटेरिया जो है एक से ज़्यादा म्यार। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात यूज़ करनी है कि हम एक अगर क्राइटेरिया है उसके लिए भी हम क्राइटेरियन के बजाय क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। इस बात को फिर समझने की कोशिश करें कि बेसिकली जब म्यार की बात करती है तो सिंगुलर जब म्यार होता है तो उसे क्राइटेरियन कहते हैं, और प्लूरल के लिए क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। लेकिन अमूमन आम बोलचाल में एक जो है आपका म्यार, उसके लिए भी हम क्राइटेरियन के बजाय क्राइटेरिया कह सकते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट है जी पेरिकार्डियम, पर्दा दिल या दिल की झिल्ली। पेरिकार्डिया, दिल की झिल्ली। अपेंडिक्स का मतलब होता है ज़मीमा, किताब के आखिर में किसी झैली शय का टेबल या हिस्सा। इसकी प्लूरल फॉर्म में है अपेंडिसीज है, या हम इसे अपेंडिक्स ही कहेंगे, एक से ज़्यादा ज़मीमा, किताब के आखिर में किसी झैली शय का टेबल या हिस्सा। क्लोस्ट्रीडियम, तकलिया, दोकिया, मगलजिया, बैक्टीरिया जो कि इंसान की आंत में पाए जाते हैं, जरासीम की एक जिन्स है। तो बस क्लोस्ट्राइडियम की बात जब हो तो आपने जहन में जरासीम ही आना चाहिए कि जरासीम की किस्म को हम क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं। प्लूरल फॉर्म में ये क्लोस्ट्रीडिया होगा, एक से ज़्यादा तकलिया, दोकिया, मगलजिया, बैक्टीरिया जो कि इंसान की आंत में पाए जाते हैं, जरासीम की एक जिन्स। तो आपने क्लोस्ट्रीडियम या क्लोस्ट्रेडिया के लिए आप जहन में ये रख सकते हैं कि जरासीम की एक किस्म है। बेसिस, बुनियाद, और बेसिस, बुनियादें।
एंड्रीशियम, फूल में अज़ाए नरीना का मजमुआ या गुच्छा। एंड्रीशियम जो होता है फूल में, ये है सिंगुलर फॉर्म और उसकी प्लूरल फॉर्म है एंड्रीशिया। तो फूल में अज़ाए नरीना के मजमुए या गुच्छे। स्टिमुलस मुहर्रक और स्टिमुलाई मुहर्रकात। मीडियम औसत, दरमियान, वास्ता, इर्द गिर्द का माहौल, जरिया, पेशा, काम और इसकी प्लूरल फॉर्म है मीडिया या मीडियम्स। तो इसमें भी इसका मतलब होता है औसत, दरमियान, वास्ते, इर्द गिर्द का माहौल, ज़राए, पेशे, एक से ज़्यादा काम। तो मीडियम जो है इसका जो प्लूरल है वो मीडियम्स भी हो सकता है और मीडिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है फिनोमेनन, इसका मतलब होता है मुजाहरा और इसकी प्लूरल फॉर्म है फिनोमेना, मुजाहरे। कॉपस, जिस्म, बदन, जसद, सरमाया और कारपोरा, इसाम, अबदान, सरमाए। माफियोसो, माफिया ग्रुप और उसके बाद है इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो माफियोसी है, एक से ज़्यादा माफिया ग्रुप। कैक्टस, एक किस्म का ये खारदार पौधा है, इसकी प्लूरल फॉर्म है कैक्टाई, एक किस्म के खारदार पौधे। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।